हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। एंड इन दिस प्रेजेंटेशन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंटेशन में अब हम डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स जानेंगे। और नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा पूरी की पूरी पोएम यहाँ लगा के आपको डिस्क्राइब करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अगर क्रिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं लूसी ग्रे का, तो जो लूसी ग्रे का जब हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो पहला पॉइंट आ रहा है कि भाई मैनी क्रिटिक्स बिलीव दैट लूसी इज नॉट अ सिंगल पर्सन। जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं ये बोलते हैं कि भाई उनका ये मानना है कि भाई दैट लूसी इज नॉट अ सिंगल पर्सन and it is believed that she can be a lover, a daughter, or someone who is dear and near to Wordsworth, whom he lost. So here many critics believe that Lucy is not a single person. It can be applied to many persons, like to a lover, to a daughter, and to someone who is very near and dear to the Wordsworth, and whom he actually lost. So for that lost he is lamenting and he is presenting his feelings in this poem लूसी ग्रे। तो स्टूडेंट्स, हम ये जान सकते हैं कि जो बहुत से क्रिटिक्स हैं वो ये मानते हैं कि लूसी कोई एक सिंगल पर्सन के लिए स्टैंड नहीं करता, ये कई लोगों के लिए स्टैंड करता है। वो एक लवर भी हो सकती है, वो एक डॉटर भी हो सकती है, और कोई और भी जो नियर एंड डियर वर्ड्सवर्थ का हो, जो कि मतलब मर गया हो, जिसको उन्होंने लॉस्ट मतलब जिसको उन्होंने खो दिया हो, तो ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत से क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि लूसी एक पर्सन नहीं बल्कि कई लोगों के लिए स्टैंड करती है, जिसमें आपका लवर है, डॉटर है, या कोई और जो भी नियर एंड डियर होगा वर्ड्सवर्थ का वो हो जिसको उन्होंने खो दिया। तो उसी के मतलब दुख में इन्होंने कहीं ना कहीं ये पोएम लिखी है। तो हम ये पहला पॉइंट एक देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस में। Next point we see Lucy is seen to possess a supernatural perfection and a flawlessness of character. So we also come to know that Lucy is a supernatural perfection, and Lucy is quite perfect. She has got a supernatural perfection. There is flawlessness in her character. She is honest, she is simple, she is beautiful. All these things are presented by Wordsworth in the poem Lucy Gray. तो स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि लूसी जो है एक सुपर नेचुरल परफेक्शन, उसके अंदर बहुत ही एक सुपर नेचुरल परफेक्शन है, अलग तरह की परफेक्शन, बहुत ही परफेक्ट लड़की है वो, जो नेचर से जुड़ी हुई है, जो इस दुनिया को छोड़ के बहुत ही कम उम्र में चली जाती है। उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हो गए कुछ। And next point we have, it is shown that Wordsworth also finds comfort in. So students, we have to remember that she is a perfect girl. In next point we see that it is shown that Wordsworth also find comfort in thoughts of afterlife and imagination. Here we see that Wordsworth is presenting a thing that that girl has died, but still it is believed that she is not dead. That is, there is a presence of his spirit, and there is imagination that she is living and she is singing, and she is again singing the sweet song that we are able to listen. So Wordsworth is going in a kind of imagination, and he is also presenting thoughts of afterlife. So he's finding comfort in afterlife. So this is what Wordsworth is presenting here, that there is a kind of comfort in afterlife, there is a kind of imagination that she is not dead, and we can still hear the sweet song of that girl. So this is what Wordsworth is presenting here, that is a comfort in afterlife and his imagination. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी है, वर्ड्सवर्थ ये भी शो कर रहे हैं कि कैसे उनको आफ्टर लाइफ में, मतलब मरने के बाद आत्मा वाली बात आ रही है, यहाँ पे स्पिरिट की बात आ रही है, उसमें वो कहीं ना कहीं कंफर्ट पा रहे हैं, कुछ सोच विचार इमेजिनेशन में कंफर्ट पा रहे हैं कि हाँ वो मरी नहीं है, उसका सॉन्ग अभी भी हम सुन सकते हैं, वो अभी भी उन वादियों में गाना गा रही है। तो वर्ड्सवर्थ कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स मैंने सारे बनाए हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ये टीजीटी पीजीटी नेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और सारी लाइंस जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइन से क्वेश्चन बनता है, इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव व्हाट,
The name of the Lucy is repeated many times. So we find that in the poem the name of Lucy is repeated many times, and it focuses on the fact that Lucy is given more attention, and her death at very early age is very shocking. So we find the name of Lucy again and again. So it shows how important Lucy was, how honest Lucy was, how innocent Lucy was. So all these things focuses that Lucy's presence is more dominant in the poem, and she is given more importance. So Lucy is the central figure in this poem. Her innocence, her connection with nature, her solitude, all these things are there, and she died at a very early stage. This is a very shocking thing, and this is a very sad thing for us. So this is what Wordsworth is presenting by this poem Lucy Gray, that a very sweet girl died very soon. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लूसी का नाम देखिए कई बार रिपीट होता है। इससे ये हो रहा है कि भाई लूसी के ऊपर ही ज़्यादा टेंशन दिया जा रहा है, लूसी के ऊपर पूरा फोकस दिया जा रहा है कि कितनी प्यारी बच्ची, इतनी सुंदर बच्ची, इतना अच्छा गाती थी, वो बच्ची नहीं रही है। तो सारा फोकस उसके ऊपर है, और ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही दुखद है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन बाद में वर्ड्सवर्थ ये भी दिखा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मरी नहीं। लोगों का ये भी मानना है कि वो भी जिंदा है, वो आत्मा के रूप में, स्पिरिट के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर सारा का सारा फोकस मतलब लूसी के ऊपर है, और सारा डोमिनेंस लूसी का हम यहाँ पे पाते हैं। तो लूसी के बारे में ही सारा पूरा फोकस यहाँ पे पोएम में दिया गया है। ज़्यादा अटेंशन उसके ऊपर दिया गया, भाई उसकी डेथ कैसे हो गई। तो उसके बाद फिर इमेजिनेशन दिखा रहे हैं कि हाँ वो मरी नहीं है, अभी उसकी स्पिरिट जिंदा है, मे भी जिंदा है या नहीं है, पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, तो यही लोगों का मानना है कि भाई वो शायद जिंदा है, मरी नहीं, उसका गाना अभी भी हम सुन सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। The next point is the structure of the poem is story-like, and the structure of the poem is quite story-like, and it makes it simple, and which is connected with reader, and is about a very common girl named very common girl named Lucy. So here Wordsworth is presenting a very simple idea, very common idea about a common girl who is living far away from the city, far away from the town, whose name is Lucy, and the poem structure is story like. It is very simple, anybody can understand the poem. So this is what Wordsworth is presenting here, a very common thing in a very common language, very simple language, so that readers can connect it. So readers are able to connect it easily. And very innocent girl Lucy died here. So this is what Wordsworth is presenting here. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है पोएम को एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह, कि लूसी लड़की थी, वो अकेली थी, वो अकेले खेलती थी, फिर वो बाजार गई तो वो मर गई, लौट के नहीं आई। तो एक मतलब कहानी की तरह पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉमन लड़की को उन्होंने उठाया, बहुत ही कॉमन थीम को उठाया। एक कॉमन सी लड़की, सिंपल सी लड़की जो थी वो मर गई, उसको उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने उठाया है, और जिसका नाम लूसी था, ये इन्होंने प्रेजेंट किया। तो मतलब एक कॉमन आदमी के लिए, कॉमन लोगों से कनेक्ट करने के लिए कॉमन आदमी की थीम उठाई है, जिसका कोई बहुत बड़ा कोई महत्व नहीं था। ठीक है, तो मतलब बहुत ही कॉमन चीज को उन्होंने यहाँ पे उठाया। और जो the loneliness of Lucy expressed in the poem, and we also see that the loneliness of the Lucy is expressed in the poem, because she is a solitary girl, she has no companion, she has no friend, she was always playing alone. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूसी का लोनलीनेस एक्सप्रेस किया गया है, कि वो अकेली लड़की है और वो अकेले खेलती है, और उसका लोनलीनेस जो है वहाँ प्रेजेंट किया गया, अकेले गाना गाती है, तो उसका जो लोनलीनेस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लाइन्स दी हुई हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट लाइन्स। You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. तो देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको जो है, फॉन मतलब होता है हिरन का बच्चा, छोटा मतलब हिरन, तो वो आप उसको खेलते हुए देख सकते हैं। आप जो है खरगोश को खेलते हुए देख सकते हैं हरे भरे घास के मैदान पर। लेकिन जो स्वीट प्यारी सी जो प्यारी सी लड़की है लूसी, वो अब दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब वो मर चुकी है। यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि वो मर चुकी है, ये भी उन्होंने बता दिया, विल नेवर मोर बी सीन, है ना।
but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. So we cannot see the sweet face of Lucy anymore. So in these lines, the solitude of Lucy is expressed that she is very rarely seen. तो यहाँ पे सॉलिट्यूड भी था कि अभी तक अकेले वो गाना गाती थी, लेकिन अब सब कुछ तो दिखता है लेकिन लूसी नहीं दिखती। यहाँ पे सॉलिट्यूड के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि वो मर चुकी है, विल नेवर मोर बी सीन। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई वो मर चुकी है, यहाँ पे ये बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ। तो इन लाइंस को आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है भाई कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइंस कई बार पूछ लेते हैं, किसने बोली, क्या बोली, कहाँ से क्या हो रहा है, कौन है, सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, कुछ और लाइन्स है हमारे पास। नॉट ब्लिथर इज द माउंटेन रो विथ मैनी अ wanton stroke, her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ इस लाइन्स में कि भाई जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि लूसी कितनी हैप्पी है, कितनी खुश है। एक मतलब जो माउंटेन रो होता है, जो पहाड़ियों में छोटे हिरन पाए जाते हैं उनकी तरह, ब्लिथर मतलब होता है खुशी, तो उससे भी ज़्यादा खुश है। नॉट ब्लिथर द माउंटेन रो, उतना मतलब हिरन भी खुश नहीं होता वो जितनी खुश ये है। तो इतनी ज़्यादा खुश है वो, और जा रही है, पाँव मार रही है बर्फ़ में, तो बर्फ़ उछल रही है, तो बर्फ़ के फिर गोल गोल छल्ले बन रहे हैं, धुएं की तरह उड़ रही है बर्फ़, मतलब खेलते कूदते उछलते कूदते वो जा रही है। तो एक इनोसेंस उसकी दिख रही है, उसकी ब्यूटी दिख रही है। वी कैन सी द ब्यूटी ऑफ लूसी, वी कैन सी द इनोसेंस ऑफ लूसी, that she is playing and singing and she is going to take her mother back home. Next point we have, yes, in this point she is compared to a small deer, that is this mountain roe. Okay, roe means a small deer, so she is compared to a small deer, that she is more happy than the small deer। जैसे कि छोटा सा हिरन का बच्चा होता है वो खेलता रहता है बर्फ में, तो उससे भी ज़्यादा खुशी से खेल रही है। she walks like the small deer, walks in happiness here and there। जैसे छोटा सा हिरन का बच्चा होता है खुश होकर उछलता कूदता यहाँ वहाँ कूदता, तो वैसे ही ये भी छोटे बच्ची है और ये उछलती कूदती यहाँ वहाँ जा रही है। तो छोटे बच्चे की तरह, हिरन के छोटे बच्चे की तरह ये भी उछलते कूदते हुए जा रही है। तो she is compared to a small deer, she is being compared to a small deer, that she is more happy than the small deer, and she walks like the small deer walks in happiness here and there। She kicks the snow with his feet and with her feet, and that snow rises up like smoke, that snow, that powdery snow get dispersed and get rises like smoke, get, it rises up like smoke। So these things are here explained, so all these things you have to remember, and each and every line you have to go through, and next time I will try to take the whole poem also in my explanation, because that will be more good for you। So student, this is how we have completed our poem Lucy Gray, its important lines, its critical analysis, and in previous presentation we talked about the summary of the poem, the theme of the poem, and about poem। So this is how we are completing Wordsworth for TGT, PGT and NET exam। So especially this is for UP, TGT, PGT। तो स्टूडेंट्स ये मेनली हम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बना रहे हैं, जो हमें यूपी टीजीटी पीजीटी में मदद करेगा। और ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने वो डाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं पहले, या जिनके पूछे जाने की चांसेस हैं। तो इस तरह से हमने लूसी ग्रे भी कंप्लीट कर लिया अपना पोएम। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा लिरिकल बैलेट्स। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी पीजीटी नेट हर जगह, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए समझिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए और सभी की हेल्प कीजिए। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे लिरिकल बैलेट्स के बारे में। तो ये सभी टॉपिक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स ये डिस्कस कर रहे हैं सब आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। देखिए हर बार लाइन नहीं पूछी जाएगी कि ये लाइन किस पोएम की है। तो पोएम का थीम क्या है, पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, अबाउट पोएम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, उसका मतलब क्या है, किसने कहा, किससे कहा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पूरी समरी। देखिए पूरी समरी इसलिए हम डिस्कस करते हैं, पूरी समरी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और पोइट्री की पूरी लाइंस, तो इतनी सारी पोइट्री देखिए सबकी लाइंस तो नहीं याद रहती हैं, बट आपको सारी लाइंस देखना है, समझना है, दिमाग में तो रखने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, हम डिस्कस करेंगे लिरिकल पैलेट्स। और स्टूडेंट्स मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा हिंदी नहीं समझ पाते हैं उनके लिए इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
So I am trying to explain my all presentations in both the languages, that is Hindi and that is in English, so that everybody can be benefited from the presentation. So students, just keep in mind that these presentations will be in both the languages, that is in Hindi and in English. So you don't have to worry about that, ताकि ये presentation सबको help करे. So students, see you in next presentation. Thank you, and we'll discuss lyrical ballad in our next presentation. Thank you very much.